आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश, और एक ऐसी पेशकश है जो जिंदा करती है उम्मीद। नेपाल में महाभूकंप ने महातबाही मचाई। सैकड़ों को सेकंडों में धरती डोली और पूरा हिमालय थर्रा उठा। 7,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी एक झटके में खत्म हो गई। नेपाल तबाही से करा उठा। तबाही की इन्हीं तस्वीरों में जिंदगी के चमत्कार भी कम नहीं है। ऐसे ही 5 चमत्कारों से हम आपको आज रूबरू करवा रहे हैं। एक झटके में मौत का जलजला आया और अचानक नेपाल में चारों ओर तबाही का मंजर पसर गया। चारों ओर चीख पुकार, बचाओ बचाओ की चित्कार। 168 घंटे तक मौत से लड़ी जिंदगी। 105 साल के बुजुर्ग को मिली जिंदगी। मौत के इस मंजर में यह तस्वीर किसी चमत्कार से कम नहीं। 168 घंटे बाद जिंदगी की तलाश में जब राहत और बचाव की टीम इस 105 साल के बुजुर्ग के करीब पहुंची, मौत इसे देखकर खुद भाग रही थी। ये बुजुर्ग राहत बनकर आए देवदूतों के साथ मुस्कुरा रहा था। नेपाल नुवाकोट के किमतांग गांव में चमत्कार। 105 साल के बुजुर्ग फांचू घले मलबे से सुरक्षित निकले। जाको राखे साइया मार सके ना कोई की कहावत पर यकीन ना हो आपको तो 105 साल के बुजुर्ग फांचू घले की इन बूढ़ी आंखों में झांकिए। इनका घर तबाही के मंजर की दास्तान आज भी सुनाता है और ये अस्पताल में अपने हौसले भरी जिंदगी की कहानी सुना रहे हैं। उजाड़खंड हो चुके मकान में गांव वालों को यकीन नहीं हुआ, राहत और बचाव दल को यकीन नहीं हुआ कि इस मलबे में और भी कोई जीवित होगा, सही सलामत होगा। लेकिन जब खोजबीन हुई तो कराहती आवाज में, टूटती और लड़खड़ाती सांसों में भूकंप के बिल्कुल एक हफ्ते 168 घंटे बाद फांचू धूल गर्द झाड़कर उठ खड़े हुए। जरा सोचिए कैसे मुमकिन हुआ होगा, जबकि हफ्ते भर खुराक छोड़िए एक बूंद पानी तक मयसर नहीं था इन्हें। फांचू अब सही सलामत अस्पताल में है। किसी साधु सरीखे, किसी परिवार के बाबा बुजुर्ग की तरह सेवा टहल हो रही है। पैर में थोड़ी चोट जरूर लगी है, लेकिन मौत से कांपते नेपाल में ये अस्पताल में यूं लेटे हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं। सर के नीचे शायद पोटली है, इसी में शायद समाया 100 साल का संसार, गृहस्थी। 1934 के महाभूकंप को भी फांचू ने अपनी आंखों से देखा था। आज 2015 के भूकंप के रास्ते आई मौत फिर से इनकी आंखों में झांक कर लौट गई। गल चुकी देह, जर्जर हड्डियां, चेहरे पर पसरी झुर्रियों वाले फांचू का हौसला जीत गया। किसी महाचमत्कार से कम नहीं ये तस्वीर उस महाभूकंप में, जिसमें धरती डोल गई, आसमान कांप उठा, पहाड़ अपनी जगह से हिल गए, नदियों के रास्ते बदल गए, सरकार के हाथ पांव फूल गए, मानवता मौत के सामने लहूलुहान हो गई। लेकिन फांचू की कहानी बताती है कि जिंदगी से बढ़कर न मौत पहले थी, न कभी आगे होगी। आज तक ब्यूरो। जब पिछला भूकंप नेपाल में आया था, बहुत बड़ा भूकंप, तो फांचू की उम्र तकरीबन 23-24 साल की होगी। 105 साल के बुजुर्ग ने 168 घंटे तक मौत को रोके रखा। आपने ये रिपोर्ट देखी। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं महज 4 महीने के एक मासूम की दास्तां, जो कई फीट गहरे मलबे में 22 घंटे तक मौत से लड़ता रहा और आखिर में उसने जंग जीत ली, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। मौत के अंधेरे से निकलकर जिंदगी मुस्कुरा रही है। चेहरे पर आज खुशी खिलखिला रही है, क्योंकि 4 महीने का ये मासूम मौत के खिलाफ जिंदगी की जंग की अमिट, असाधारण और अद्वितीय गाथा लिख चुका है। इस भूकंप ने न जाने कितने परिवारों को जुदा कर दिया, लेकिन कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जिन पर विश्वास करना उतना ही मुश्किल है जब तक आप उन्हें आंखों से न देख सकें। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जहां लोग अलग तो हुए, लेकिन चंद घंटों के लिए, और जब मिले तो चेहरे पर सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। महाभूकंप की महातबाही से बिल्कुल बर्बाद हो चुके विरासत के शहर भक्तापुर की विरासत कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि जीवन और सृजन के ऐसे ही अंकुर मौत को मात देकर जीवित खड़े हैं अपने शहर को जीवन देने के लिए। जरा देखिए कैसी हंसी पसरी है इस मासूम के चेहरे पर। भूकंप के यमराज अगर कहीं रहते होंगे तो देखकर शर्माते जाएं। इस मासूम से आंख मिलाने में डर जाएं। इसकी मुस्कान पर आज कुर्बान सारे जहां।
जो देखे वो मुस्कुराए और लोगों को देख देख कर इस मासूम को भी मजा आए, क्योंकि मौत को मात देने वाली ये जीवन की अमर मुस्कान है। 22 घंटे मौत से लड़ता रहा मासूम। 4 महीने का सोनित मलबे में जीवित मिला। भक्तापुर में रात भर मलबे में दबा रहा मासूम। सुबह जब गया था तब मेरा दोस्त लोग रो रहा है, बाबू रो रहा है बोल रहा था। ऐसा मैं आवाज ऐसे कान करके सुना था, थोड़ा थोड़ा आ रहा था। उससे मेरा ये टूल का मेरा दोस्त लोग को सबको बुलाया, सब आया। उसके बाद में मिला, आर्मी को कॉल किया, आर्मी लोग भी आ गया 1 घंटा बाद और सब मिलकर निकाल के 10 बजे। आज परिवार में खुशियां हैं, क्योंकि मौत को मात देकर जिंदगी का सुनहरा गीत बनकर सोनित फिर से गोद में जो खेल रहा है। लेकिन महाभूकंप वाले दिन यही सोनित माँ के लिए, पिता के लिए आंसुओं का सबब बन गया था। महाभूकंप के दिन इस मासूम की आंखों के सामने भी मौत चोरी छुपी दबे पांव आई थी। तब ये मासूम भक्तापुर में खंडहर बन चुके अपने इसी घर की निचली मंजिल पर घुटनों के बल चलकर, गिरकर और कहीं घिसटकर खेल रहा था। भूकंप से जमीन थर्राई, मकान भरभराया। माँ और इस मासूम बहन को फुर्सत नहीं मिली कि इस मासूम को बचा पाते। जिसे जहाँ जगह मिली वहीं भागा। तब मलबे में दब चुके इस मासूम के पास और सहारा भी क्या था, सिवाय मौत के अंधेरों में रोने चिल्लाने, हाथ पैर हिलाने की। शायद कोई ईंट, दीवार का कोई हिस्सा, घर की चौकी और किसी दरवाजे की ओट ने इसकी देह और मौत के बीच दीवार खड़ी कर दी थी। इस मलबे के बीच में इंतजार करना और विश्वास करना मुश्किल है कि दूसरे तीसरे तल्ले से अगर कोई गिरा, अलमारी के नीचे सोने घंटों फंसा रहा और इसी अलमारी के नीचे से जब उसको आर्मी के साथ मदद के साथ निकाला गया तब साफ हुआ कि आखिरकार सोने सुरक्षित है। विश्वास त थियो मिल्छ भनेर, तर जिउँदो मिल्छ कि लास मिल्छ त्यो त थाहा हुँदैन। त्यस्तो भयो। अभी कितनी खुशी हो रही है? धेरै खुसी छु। आफ्नो धेरै अब आफूभन्दा प्यारो बच्चा मिल्यो, धेरै खुसी छु नि। माँ को यकीन था कि मेरा लाल कई फीट गहरे मलबे में रोता होगा। जरा सोचिए क्या बीती होगी उन पलों में एक माँ के दिल पर, एक बाप के दिल पर, जो काठमांडू में सारा काम छोड़कर भाग कर आया, यही देखने कि कहीं मेरे परिवार पर भी तो भूकंप का पहाड़ नहीं गिरा। और जब इस बाप ने देखा, इसका कलेजा दहल गया, जिंदगी का सारा रंग उड़ गया। दिन भर चिल्लाता रहा, रात भर पुकारता रहा। भोर हो गई तो इस बच्चे की आवाज आनी भी बंद हो गई, लेकिन उम्मीद कायम थी। खुशी हो रहा है बच्चे भैया को देखकर, कितना खुशी हो रहा है? धेरै खुसी भइरहेको थियो। वक्त रहते ही राहत और बचाव दल वाले आ गए, पुलिस वाले आए और सारे रिश्तेदार आ गए और फिर शुरू हो गई जिंदगी बचाने की जंग। 22 घंटे की जद्दोजहद के बाद ये मासूम भी अपनों की गोदी पाकर खिलखिला उठा तो हर किसी के जुबां पर ऊपर वाले के लिए शुक्रिया है। घर मलबे में बेशक तब्दील है, लेकिन इस चमत्कार का सत्कार करने भीड़ जुट रही है। इसे निहारती है, मुस्कुराती है, क्योंकि अब फिर से इस मासूम के पास माँ है, बहन है, पापा है। इसकी चमकती कजरारी आंखें हैं, माथे पर आफतों का हटता काला टीका है, कानों में काला धागा है, ये संदेश सुनाने के लिए कि जिंदगी मौत से बड़ी है। काठमांडू से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। जैसे तिब्बत में बौद्ध लामा की खोज होती है, वैसे ही नेपाल में कुमारी कन्या राजशाही के जमाने से परंपरा का हिस्सा रही है। जब तक कुमारी रहेगी तब तक पूजा, फिर घर वापसी चली जाती है। नेपाल में ये कुमारी दरबार स्क्वायर पर सब कुछ महाकुंभ में जमीन दोष हो गया, लेकिन कुमारी घर बच गया, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आस्था की ये कहानी युगों युगों से चली आई है, चलती रहेगी। हर विध्वंस को मात देकर यूं ही इंसानों की बस्ती कुदरत के करिश्मे को भी महसूस करती रहेगी। राजशाही के सारे निशान जब खंडहरों में तब्दील हो रहे थे, आस्था की कितनी प्रतिमाएं जब कुदरत के कोप में खुद को ही बचाने में नाकाम थी, तब भी आस्था और विश्वास का ये कुमारी घर भूडोल में भी
अडिग खड़ा रहा, नेपाल की विरासत को फिर से अपने पैरों पर खड़े कर देने के लिए। नेपाल के महाराजा का प्राचीन महल जहां है, वहीं है दरबार स्क्वायर। नेपाल की शाही सल्तनत के जाने माने कितने ही प्रतीक इस दरबार चौक पर खड़े थे। हनुमान धोखा और महाराजा की स्मृति वाला त्रिभुवन म्यूजियम में बदल चुका महाराजा का दरबार। महाभूकंप ने मानो दरबार चौक पर हर विरासत को मटियामेट कर दिया, लेकिन सदियों से लकड़ी के खंभों पर टिके इस 3 मंजिले कुमारी घर का बाल बांका तक नहीं हुआ। आस्था का चमत्कार कहिए या इस भवन की बनावट और वास्तुशैली, इसके खंभों से चिपककर सैकड़ों देसी विदेशी पर्यटक खड़े रहे। धरती हिलती रही, इमारतें ढहती रहीं, लेकिन अपनी तीसरी मंजिल के झरोखों में बैठी 7 साल की कुमारी के साथ कुमारी घर का जर्रा जर्रा महफूज रहा। न किसी पर्यटक को खरोंच आई और न ही कुमारी कन्या को। कुमारी घर की विरासत नेपाल के करोड़ों लोगों के लिए संजीवनी से कम नहीं। नेपाल के करोड़ों लोगों के लिए दुर्गा रूप में कन्या का अवतार यानी कुमारी। सदियों पहले महाराजा के सारे पूजा पाठ की जिम्मेदारी संभालने वाली, महाराजा को रोज आशीर्वाद देने वाली 5 साल से 11 साल तक की कुमारी कन्याओं का ये घर कुमारी घर। 3 मंजिले इसी मकान के झरोखों से रस्म के मुताबिक कुमारी कन्या आम लोगों को दर्शन देती है। साल में सिर्फ एक बार जनता के बीच कुमारी देवी की शाही सवारी निकलती है, तो कदम कभी जमीन पर नहीं पड़ते। इस 3 मंजिले घर से निकलकर हर मंदिर, हर दरबार में होती है कुमारी की पूजा। जनसैलाब तब दर्शनों के लिए उमड़ता है और पूरा नेपाल राज्य इस कुमारी के चरणों में शीश नवाता है। माता की दहलीज पर हमेशा सर झुकाने की अजब है ये रवायत। दुनिया में शायद कहीं नहीं। हर रोज रवायत के मुताबिक इस कुमारी कन्या की पूजा होती है नेपाल में। कुमार अभिषेक, काठमांडू, आज तक।